राधे राधे। कल का कोई पता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज अभी तो जवानी है, अभी जवानी भजन करने के लिए थोड़ी ना होती है, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में भजन किया जाता है, इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है भजन करने की। तो भैया बुढ़ापा आएगा ये भी तो आवश्यक नहीं है। हमारा बुढ़ापा आएगा ये भी तो जरूरी नहीं है। क्या पता हम जवानी में ही चले जाएं, कोई पता नहीं है। लोग टालते रहते हैं। और ऐसे आलसी जीव पता है क्या कहते हैं, आज करे सो कल करें, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। अभी तो बरसों तक जीना है, इतनी जल्दी भजन में लग कर के क्या करेंगे। पर हमारे संत जन कहते नहीं, बरसों तो जीना है, वो अंधेरे के समान है, पर कोई पता नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। क्या पता ऐसा आंधी का झोंका आए कि महाराज हमारा जीवन खत्म हो जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए चलते फिरते उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहें, जिससे कि हमारे और आपके जीवन का जो मूल सार है भगवत प्राप्ति वो हमारी हो जाए। क्योंकि ये मनुष्य का जो जीवन मिला है ना, ये क्यों मिला है? आपने भागवत में सुना होगा, अगर याद हो तो। वैसे तो कहाँ याद रहता है जी, हमें तो चुटकुले याद रहते हैं, हमें तो जो हंसाने वाले रसगुल्ले की कथा होती है ना वो याद रहती है। कथाएं कहाँ याद होती हैं? अगर कथाएं याद होने लग जाएं तो महाराज कहना ही क्या है, क्योंकि हम कथाओं को सुनते ही नहीं है। यहां से सुना और यहां से निकल गई, और जब लास्ट में प्रसाद लिया तो महाराज हाथों को ऐसे से झाड़ा और ये चलते बने। फिर देखो महाराज कथा पंडाल से निकलते ही कई सारी बातें होने लग जाती हैं। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उस परमात्मा का लाख लाख बार धन्यवाद किया करो। उस परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, और इतना दिया है जिसके लायक हम नहीं थे। उस परमात्मा से शिकायत करना बंद कर दो। पूर्ण कोई भी नहीं हो सकता। हम सोचते कि हमारे पास पैसा कम है इसलिए हम लोग दुखी हैं, तो नहीं। अंबानी के पास में आज करोड़ों के हिसाब से पैसा है, यहां तक कि उसको खुद नहीं पता कि उसके पास कितना पैसा है, फिर भी दुखी है। तो महाराज इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती, पर परमात्मा ने जितना दिया उतना बहुत दिया है। बहुत से जीवों के पास में तो उतना भी नहीं है जितना हमारे पास में है। आज हमारे पास में 10 जोड़ी कपड़े हैं, कितने व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास में 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं होते हैं। आज हमारे पास में भोजन की व्यवस्था है, हम 2 टाइम 3 टाइम भोजन तो कर लेते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे जिनके पास में एक वक्त का भोजन नहीं है।
भगवान ने हमको मकान दिया, बड़े प्रेम के साथ में चैन के साथ सोते हैं। और कितने व्यक्ति ऐसे दुनिया में हैं जिनके पास में रहने के लिए मकान भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है महाराज, सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। तो भगवान से शिकायत मत करना। जीवन में अपने से आगे वालों को देखोगे, ऊंचे वालों को देखोगे तो महाराज दुखी रहोगे। एक व्यक्ति हवाई जहाज में चल रहा है, एक व्यक्ति कार से चल रहा है, एक व्यक्ति साइकिल से चल रहा है और एक व्यक्ति पैदल चल रहा है। अगर पैदल चलने वाला व्यक्ति उस हवाई जहाज वाले को देखेगा तो महाराज दुखी हो जाएगा। कार से चलने वाले को देखेगा तो दुखी रहेगा। पर उस पैदल चलने वाले व्यक्ति के पीछे ऐसा व्यक्ति भी खड़ा हुआ है जिसके पास पैर भी नहीं है महाराज, चलने में असमर्थ है। उसको देख करके जीना है और भगवान का धन्यवाद करना है। भगवान तूने मुझे कम से कम हवाई जहाज नहीं दिया पर 2 पैर तो दिए चलने के लिए, तेरा इसी बात का धन्यवाद है। अगर ये पैर नहीं होते तो मैं भी लगड़ के चल रहा होता, घिसट के चल रहा होता। परमात्मा तेरा बारंबार धन्यवाद है।